मोतीलाल राम। आप क्या करते हैं? मैं व्यवसाय करता हूँ, चमड़े का बिजनेस। तो बीजेपी अगर सरकार में आती है बंगाल में, तो यहाँ पे बंगाल के दलितों को कुछ फर्क पड़ने वाला है? बहुत सारे फर्क पड़ने वाले हैं। उनकी जो नीयत और नीति है, दोनों में बहुत से अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो हिंदू के एजेंडा को आगे बढ़ा करके हम लोगों में फूट डालना चाहते हैं। यहाँ सारे धर्म और बिरादरी के लोग रहते हैं, और जिस व्यवसाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें दलित, मुस्लिम और सारे धर्म के लोग हैं। उनका एजेंडा ये नहीं है कि ये लोग इस विषय से जुड़े रहे, और इस व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं, यहाँ जो लोग चमड़े का जो काम करते हैं, ये सरकार आने के बाद यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। गोहत्या बंद करो, ये करो, वो करो, इसके हिसाब से यहाँ बहुत सारा फर्क पड़ा है। तो ये हम लोग बीजेपी सरकार को सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात रह गई कि जिस अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारी जो व्यवसाय ख़त्म हो गई है, यहाँ से हम लोगों का बच्चे का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। शिक्षा की बात तो दूर है, शिक्षा को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया है। किस तरह से? जैसे कि हम लोगों का इनकम नहीं है, तो हम लोग कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे? हम लोगों का व्यवसाय चलेगा तब तो कर पाएंगे ना। तो हम लोगों का व्यवसाय तो खत्म हो गया, तो हम लोग करेंगे कैसे? और सारी पॉलिसी तो इन्हीं की लाई हुई है ना, दूसरी सरकार को तो लाई हुई नहीं है। ये तो केंद्र सरकार का ही काम है कि हम लोगों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो केंद्र सरकार के हिसाब से चलती है। इसलिए हम लोग ये इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। और कुछ पूछना है? हाँ, जैसे कि अभी तो सब बोले कि ये मनुवादी सरकार है। हाँ, तो मनुवादी सरकार तो है ही। उन्हीं के कारण तो हम लोगों को ये जो दलित है तो मनुवादी के हिसाब से तो वो सरकार अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। किस तरह से? जैसे हो गया कि यहाँ ऊंच नीच की भावना को ला दिए, छुआछूत की भावना को ला दिए। ऐसे ऐसे सारे एजेंडे हैं इनके पास, बहुत सारे एजेंडे हैं, बहुत सारे एजेंडे हैं। ये लोग हमारे रिजर्वेशन को खत्म करना चाह रहे हैं, और रिजर्वेशन को कुछ हद तक खत्म भी कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन को ला करके ये लोग हमारे रिजर्वेशन को खत्म ही कर दिए। इनका एजेंडा ही यही है, आरएसएस और बीजेपी वालों का, कि न पढ़ेगा न बढ़ेगा। तो हम लोग जब पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? इसके लिए तो इस सरकार को सोचना होगा ना कि इन लोगों के लिए हम क्या करें, कैसे उत्थान करें। एमएसएमई सेक्टर को भी ख़त्म कर दिए हैं, वहाँ से हम लोगों को भी कोई सुविधा नहीं मिलती है ना। तो ये तो इनका काम है, सरकार का काम है कि एमएसएमई को कैसे बढ़ाएं, इन लोगों को कैसे रोजगार दे, है ना। तो यही है। और क्या? और दलित जो दबे हुए हैं बंगाल में, हाँ, वो तो पहले भी थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दलित दबे हुए थे, लेकिन शिक्षा से स्तर से तो ठीक थे ना, शिक्षित तो हो रहे थे ना। हम लोग का इनकम तो हो रहा था ना। ये जब से इनकी सरकार 2014 से बनी, उस समय से चमड़े का स्थिति बहुत खराब, वर्ष दर वर्ष, महीने दर महीने और ही पोजीशन खराब होते जा रहा है। आदमी बेरोजगार हो गया। जितने लोग यहाँ हम लोग मिनिमम 50,000, 60,000, 80,000 की संख्या में रहते थे, अभी मुश्किल से देखिएगा तो 5,000, 7,000, 10,000 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बाकी सारे लोग जितने भी गरीब और मजदूर थे, सब सारे इधर उधर गांव में चले गए। गांव में भी जाने के बाद में कुछ हो नहीं रहे हैं। गांव का भी स्थिति यही है। यहाँ जो लोग बचे हुए हैं वो आपको अपना जो पिछला जो बैग कुछ बचा हुआ है, माने काम धंधे का, ऐसा भी तो नहीं है बंद करके चले जाए। पूंजी तो इन लोगों का सब खत्म है, कैपिटल बिल्कुल खत्म है। सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही। यदि सहायता कुछ मिले यहाँ के लोगों को, व्यवसाय को, छोटे मोटे सब माइक्रो व्यवसाय है, छोटे छोटे कारोबारी, हम लोगों को सहायता मिले। जो सारे लोग हम लोग हैं सब दलित से ही बिलोंग करते हैं, सारे लोग दलित से ही बिलोंग करते हैं। तो आप ऐसे मनुवादी सरकार के खिलाफ लड़ते हैं? हाँ, लड़ते हैं। जब हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, हम लोग जाते हैं, उनको कहते हैं, ये अपनी एजेंडा को बताते हैं
क्या उनके यहाँ ये सब एजेंडा गया नहीं है? सब पहुंचा हुआ है, फिर भी इस पर बोलना नहीं चाहते हैं वो। सरकार इस पर बोलना नहीं चाहती है क्योंकि अपनी कमी को वो छुपाना चाहती है। और वामपंथी सरकार, तृणमूल, ये क्या कम मनुवादी है? मनुवादी तो सारे हैं, हम लोगों के लिए सारे पार्टी मनुवादी है, विशेषकर बीजेपी। हम लोगों को तो आखिर आज 70 साल आज़ादी का हो गया, 74 साल 75 साल, इसमें हम लोगों को दलित के उत्थान के लिए किया क्या गया? कुछ तो नहीं किया गया ना। हम लोगों को सबसे मेन चीज़ है शिक्षा, शिक्षा को बढ़ाया नहीं गया, रोजगार सही ढंग से नहीं दिया गया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ नौकरी नहीं मिल रहा है। ये तो इन्हीं लोगों के बनाई हुई नीति है ना, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर वामपंथी हो। ठीक है।